सर। यस। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम अंशु। बोल रहे हैं सर, एक क्वेश्चन था। जी। ये पातंजल योग सूत्र वाला जो बुक है, उस पर एक पिक्चर दिया हुआ है, तो उसमें एक योगेश्वर लिखा हुआ है और एक योग ईश्वर लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंट क्या है? योगेश्वर भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए कहा जाता है जी। और योगीश्वर जो है भगवान शिव को कहा जाता है। हाँ, तो दोनों में डिफरेंट क्या हुआ सर? वो तो भगवान है, तो वो डिफरेंट क्या हुआ? योगेश्वर इज काइंड ऑफ मास्टर ऑफ फिलोसफीज। उन्हें योगेश्वर जी। कहा जाता है। दुनिया में जितने तरीके के योग हैं जी। उनको मास्टर किया है भगवान कृष्ण जी। ने और उनको प्रमोट किया है। और भगवान शिव को योगीश्वर इसलिए कहा जाता है कि जितने योगी हुए हैं, अच्छा। योगियों के ईश्वर हैं शिव। योग के पिता भी तो शिव को ही माना जाता हाँ है जी, ना? हाँ जी। योग के पिता भी शिव हैं, योग के ओरिजिन भी शिव हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो योग के प्रमोटर हैं, योग के गुरु हैं, इसलिए उन्हें अच्छा। योगेश्वर कहा गया है। भक्ति योग, अच्छा। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, है ना, मोक्ष संन्यास योग। गीता में कितने तरीके के योग बताए भगवान कृष्ण ने और पूरी अथॉरिटी और पूरी क्लैरिटी के साथ बताए हैं। जी। इसलिए उनको योगेश्वर कहा है, जबकि भगवान शिव को योगीश्वर कहा है कि इस जगत में जितने भी योगी हैं उन जी। सबके ईश्वर भगवान जी। शिव हैं। जी। ठीक है सर। क्लियर हुआ योगीश्वर और योगेश्वर का अंतर? जी। जी, थैंक यू सर। हम्म। चलिए, तो अभी आप 5 लोग ही हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है योग दर्शन, हम आज से शुरू कर रहे हैं। योग दर्शन की अच्छी बात यह है कि ये काफी सिंपल है और बहुत ही लिमिटेड है। और अगर आप इसे सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा स्कोर देने वाला भी है। तो मैंने कल बोला था आपको कि आपको सिर्फ 7 सूत्र पढ़ने हैं, ठीक है? तो ये 7 सूत्र क्या क्या रहेंगे उसे हम देख लेते हैं। तो पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। तो अथ शब्द जो है ये आरंभवाचक है। आरंभ मतलब किसी चीज को जब हम शुरू करते हैं तो आरंभवाचक। दूसरा, इसको हम मंगलवाचक भी कहते हैं कि जब कुछ अच्छा शुरू करते हैं तब भी हम अथ से शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करते हैं, संस्कृत में अथ का मतलब शुभ और आरंभवाचक है। योग अनुशासनम। योग शब्द अभी डिफाइन नहीं किया, सूत्र में डिफाइन नहीं, लेकिन अगले सूत्र में डिफाइन करेंगे। योग का अनुशासन शुरू करते हैं। तो अब हम समझते हैं अनुशासन शब्द का अर्थ क्या है। अब देखिए, आप में से किसी ने भी, किसी एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन नहीं भेजा था मुझे। मैं समझता हूं कि शायद ये आप लोग, अनुशासन शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है अनुशासन यानी डिसिप्लिन, ठीक है? दूसरा, अनुशासन शब्द का जो अर्थ होता है वो फील्ड ऑफ स्टडी होता है, फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये एक दूसरा अर्थ है। और अनुशासन शब्द का जो अर्थ एक तीसरा निकलता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। हम जब किसी दूसरे की देख रेख में रहते हैं तो उसको भी हम डिसिप्लिन ही बोलते हैं। जैसे हम किसी स्कूल में होते हैं तो टीचर्स हमें डिसिप्लिन में रखते हैं। हम मिलिट्री इंस्टीट्यूट में हैं तो हम वहां के डिसिप्लिन में रहते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। और एक अनुशासन, सबसे पहला जो अनुशासन का अर्थ है कि हम आत्म क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर रहें, सेल्फ कंट्रोल में रहें, ठीक है? तो उसको भी हम अनुशासन कहते हैं। जो कंट्रोल हम भीतर से अपने ऊपर करते हैं वो भी अनुशासन ही कहा जाता है। फील्ड ऑफ स्टडी को, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और डिफरेंट कॉमर्स है, आर्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये फील्ड ऑफ स्टडीज होते हैं, इनको भी अनुशासन कहा जाता है।
ठीक है, कि आप किस डिसिप्लिन में स्टडी कर रहे हैं, किस स्ट्रीम में स्टडी कर रहे हैं। तो योग एक सेल्फ कंट्रोल का मेथड भी है, योग एक फील्ड ऑफ स्टडी भी है, और योग एक ऑब्जर्वेशन का साइंस भी है। तो जितने भी हमारे संस्कृत के सूत्र होते हैं, सूत्र विश्वतोमुख होते हैं, इनको कहा जाता है विश्वतोमुख। मतलब इनके थाउजेंड्स मीनिंग्स निकल सकते हैं, हजारों मीनिंग निकल सकते हैं एक सूत्र के, एक शब्द के। इसीलिए हमारे यहाँ जो भगवान विष्णु के, भगवान राम के, माँ काली के, सूर्य के शतनाम, सहस्त्र नाम बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए संस्कृत का चूंकि जो सिनोनिम कल्चर है, वो बहुत, सिनोनिम ग्रामर जिसको बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके चलते आप एक बात स्पष्ट समझ लें कि एक सूत्र के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पे अनुशासन शब्द का जो अर्थ है वो योग के रेफरेंस में सेल्फ कंट्रोल भी है। अनुशासन शब्द का दूसरा अर्थ फील्ड ऑफ स्टडी है कि आइए अब हम योग की फील्ड की या योग की डायमेंशन की स्टडी करेंगे। और तीसरा ऑब्जर्वेशन कि आइए अब हम योगिक साइंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो तीनों ही फ्रेम्स में ये एकदम ठीक बैठता है। तो अथ योगानुशासनम का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। अब यहाँ पर जो दूसरा सूत्र है ये कहता है योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यहाँ पर जैसे ही कंटेंट शुरू किया महर्षि पतंजलि ने, तो दूसरे लेवल पे ही एकदम से बता दिया कि योग होता क्या है। तो यदि हम इस परिभाषा को सही तरीके से समझ लें तो हमारी लगभग समझ लीजिए कि आधी समस्या खत्म होगी। इस सिर्फ इस सूत्र को अच्छे से अगर हम समझ लें तो एक बार हम देख लें कि कितने। तो सबसे पहला यहाँ पर है, योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त क्या होता है? चित्त के चार स्वरूप होते हैं, चित्त के चार टाइप होते हैं, मन, बुद्धि, तीसरा होता है चित्त इटसेल्फ, एंड देन अहंकार। इसको अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। ठीक है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ चित्त। तो मन क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं मन। चलो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करके समझ लें। सपोज मैं एक व्यक्ति विजय हूं, ठीक है, व्यक्ति तो मैं सेम हूं, विजय एक व्यक्ति है, लेकिन जब विजय अपनी मां से इंटरेक्ट करेगा तो वो मां के लिए तो बेटा है। तो बेटा जैसे अपनी मां से इंटरेक्ट करता है आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, हंसी मजाक करते हुए, सुख दुख बांटते हुए, तो वो वैसा इंटरेक्ट करेगा। लेकिन जब विजय अपनी पत्नी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका इंटरेक्शन चेंज हो चुका होगा। तो वहां पर बिहेवियर का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, वहां पर आदर तो होगा पत्नी के प्रति, लेकिन काफी इनफॉर्मल भाव में होगा। जैसा माँ को हम करते हैं, जैसे माँ के पांव छूते हैं, हम पत्नी के तो पांव नहीं छुएंगे। ठीक है, तो व्यक्ति वही है, अलग व्यक्ति के साथ व्यवहार अलग है। अब हम जाते अपने टीचर के पास, अगेन हम टीचर के पांव छूते और टीचर से ज्ञान लेते हैं। तो टीचर से हमारा जो संबंध है वो ज्ञान लेने का है। लेकिन जब विजय व्यक्ति किसी दूसरे को पढ़ाता है तो वो ज्ञान देता है। तो विजय एक ही व्यक्ति है, उसका मां के प्रति व्यवहार अलग है, पत्नी के प्रति व्यवहार अलग है, टीचर के प्रति व्यवहार अलग है, और अपने स्टूडेंट्स के प्रति व्यवहार अलग है। और उनकी चारों के लिए जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, उनकी चारों की तरफ बिहेवियर के ओपनिंग्स अलग अलग हैं। ऐसे चित्त तो एक ही चीज होती है, लेकिन उसके 4 डायमेंशन हैं काम करने के। एक, जब चित्त मनन करता है, मनन मतलब चिंतन, तब ये मन कहलाता है। ठीक है, और इस मन के कारण ही, इस चिंतन की सुविधा के कारण ही हम जो मनुष्य जीव जाति हैं मनुष्य कहलाते हैं, क्योंकि हम मनन कर सकते हैं।
मनन के कारण हम मनुष्य होते हैं। वी कंटेन माइंड एंड वी कैन कॉन्टेम्पलेट ऑन डिफरेंट थॉट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड मनुष्य। दूसरा, अब मन जो है, मन क्या करता है? मन इंद्रियों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेता है। 5 जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, ये जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, इनसे तो यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन डेटा ये रिसीव करता है मन। और जो 5 कर्म की इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वोकल कॉर्ड यानी कंठ, सेक्स ऑर्गन और एनस, इन 5 से क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं। तो मन की 2 डायमेंशन है, एक होता है ज्ञान और एक होता है कर्म। तो ज्ञान की 5 सोर्सेस हैं और कर्म की क्रियाओं के 5 सोर्सेस हैं। तो मन ही ज्ञानेंद्रियों से अनुभव लेता है, डेटा लेता है, इनपुट लेता है, और कर्म की इंद्रियों से आउटपुट देता है मन। तो मन एक बहुत बड़ी विस्तृत चीज है, बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो मन अपने आप में 11वीं इंद्रिय भी कहा जाता है, 11th सेंस भी कहा जाता है माइंड को। 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हो गई, और मन 11वीं इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि मन इन सब का आधार है, क्योंकि इन सब के थ्रू हम मनन करते हैं। अब बुद्धि क्या करती है? जो भी डेटा इनपुट हमने लिया है ज्ञानेंद्रियों से, तो ज्ञानेंद्रियां क्या क्या है, आप एक बार वो लिख लीजिए। नाक, आंख, कान, ठीक है, त्वचा यानी स्किन, और जिह्वा, जिह्वा तो ये यानी टंग, नोज, आईज, ईयर्स, स्किन एंड टंग, ये 5 नॉलेज की सेंसेस हैं, इनसे इनपुट ले लिया। अब बुद्धि क्या करेगी? जो भी इनपुट आया है उसको प्रोसेस होने के बाद उसका डिसीजन लेगी, निर्णय लेती है। बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्ट। और दूसरा कार्य है, बुद्धि का कार्य है रीजनिंग करना। जो भी डेटा मिला है उसको रीजनिंग करना, उसको लॉजिकली नापना, तोलना, और उस हिसाब से उसको प्रोसेस करना, तर्क वितर्क करना, ये बुद्धि का कार्य है। जैसे एक बार अगर हमको कोई गर्म ऑब्जेक्ट टच हो गया, हम जल गए, तो अब हमारी बुद्धि उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, और बुद्धि ही बताती कि अब सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये कार्य बुद्धि का है। तो बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, रीजनिंग करना। अब चित्त का क्या कार्य है? अब हम इस चित्त शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए आत्मा के 3 गुण आपको बताते हैं। आत्मा का पहला गुण है सत, दूसरा गुण है चित्त, और तीसरा गुण है आनंद। यही परमात्मा के और आत्मा के 3 मूल गुण हैं। सत का मतलब होता है इटर्निटी, यानी टाइमलेस डायमेंशन। हमारी बॉडी चेंज होती है, सोल सेम रहती है, उसकी जर्नी कंटिन्यू रहती है। सोल के लिए कोई टाइम नहीं है। इवन आज तो फिजिक्स भी इस बात को अप्रूव करती है, क्वांटम फिजिक्स जो लोग भी जानते होंगे कि टाइम के बियॉन्ड भी एक डायमेंशन है। हम भगवान शिव को महाकाल के रूप में पूजते हैं, मींस ही इज द मास्टर ऑफ टाइम। जो लोग भी सिख धर्म से परिचित हैं, भगवान की डेफिनेशन देते हुए जपजी साहब में श्री गुरु नानक देव जी ने बोला, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत। अकाल मूरत मीन्स कि वो टाइम के बियॉन्ड है। महर्षि पतंजलि भी आगे बोलते हैं ईश्वर के बारे में, सा पूर्वे शामपि काले नान बच्छेदात, की पूर्व काल में हुए समस्त गुरुओं का भी वह गुरु है? और वह किस किस से परे है? क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष विशेष है, और वह काल से परे है, और समस्त गुरुओं का गुरु है, और उसका नाम ओंकार है। तो उस ईश्वर के 3 मूल गुण हैं। सत मतलब इटर्निटी, शाश्वत,
चित मतलब नॉलेज, ठीक है। चित का मतलब होता है नॉलेज, और आनंद का मतलब होता है, इंग्लिश में वैसे इसका राइट वर्ड है नहीं, आनंद शब्द का दूसरी भाषा में कोई वर्ड नहीं है। आनंद का मतलब आजकल लोग एक कॉमन परसेप्शन समझने लगते हैं कि सुख की उच्च अवस्था को आनंद बोलते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ब्लिस भी इसका राइट वर्ड नहीं है, एक्सटेटिक होना भी इसका राइट वर्ड नहीं है, लेकिन चूंकि दूसरे किसी भी भाषा में आनंद का कोई पर्यायवाची मिलता नहीं, सिनोनिम मिलता नहीं है, सो वी कैन कंक्लूड ब्लिस। बट आनंद का अर्थ होता है सुख और दुख से परे की अवस्था। सुख और दुख हमारे मैटर ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे एक्सपोजर ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। हमें जितने भी तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, या तो हमको एक्सपीरियंस सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, जिस एक्सपीरियंस में हम सुख और दुख दोनों को क्रॉस कर जाते हैं, हम दोनों की फीलिंग से बियॉन्ड चले जाते हैं, वह अवस्था आनंद होती है। जैसे कि बच्चे हमको सुख देते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर हमको दुख भी दे सकते हैं। हम हमारे माता पिता को कभी सुख दिए हैं, लेकिन आज हो सकता है हम अपने माता पिता को किसी बात पे हर्ट करके दुख भी देते हों। तो ऐसी, आप कोई अच्छा भोजन करेंगे, आपको बहुत ही टेस्टी भोजन मिला, आप देखेंगे कि जब आप कुछ मीठा गुलाब जामुन खाइए, तो मीठा खाने के थोड़ी देर बाद जो मीठे का रिजेम्बलेंस छूट जाता है, मिठास का रिजेम्बलेंस छूट जाता है, थोड़ी देर बाद वो कड़वाहट में चेंज होता है। मिठास बहुत देर तक सस्टेन नहीं करती जीभ पे। आपने कुछ बहुत तीखा खा लिया, खाते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आपको एक डिस्टेस्टफुल अंदर फीलिंग रह जाती है, जलन रह जाती है। तो जिस चीज से हमको सुख मिल रहा है, ठीक वही चीज हमको रिवर्स में दुख दे सकती है। तो सुख का एक अपोजिट रिएक्शन है दुख, हर्ष का एक अपोजिट रिएक्शन है विषाद। ऐसे बहुत सारी अपोजिट शब्द होते हैं। आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता, आनंद का अपोजिट आनंद ही है, ठीक है। ऐसे समझो, एक एग्जांपल से आनंद क्या होता है। सर्दियों के दिन चल रहे हैं, आप कहीं से गुजर रहे थे, रात का समय था, आपने देखा एक कोई व्यक्ति जो बहुत गरीब है, उसके पास ओढ़ने को शॉल नहीं है, आपने अपना जैकेट और शॉल उठाकर उसको दे दिया। आपका घर अभी 2 किलोमीटर दूर है, ठंड तो आपको भी लगने वाली है, लेकिन आपकी बुद्धि ने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को मुझसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है इस ठंड में। मैं तो 2 किलोमीटर बाद जब अपने घर पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो आपने अपने शरीर को कष्ट में डालते हुए अपने वस्त्र और शॉल को, अपने स्वेटर और शॉल को किसी को जरूरतमंद को दे दिया। अब आपके शरीर को कष्ट हो रहा है, आपके शरीर को ठंड लग रही है, और इस एक्ट को आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो, आपके शरीर को कष्ट हो रहा है, फिजिकल टॉलरेंस आप ले रहे हो, लेकिन आपका मन सुख और दुख से परे है। जो आपका मन महसूस कर रहा है वो ना तो सुख है, क्योंकि मन तो शरीर को महसूस करेगा, शरीर कष्ट अनुभव कर रहा है, लेकिन आप उसे कष्ट नहीं मान रहे, यू आर हैप्पी विद योर डिसीजन। तो अब जो अवस्था में आप, जिस एक्ट के कारण आपकी मन की जो स्थिति निर्मित हुई है, वह आनंद है। अब हमने कुछ बहुत अच्छा खाना खाया, हमें 1 साल बाद खाना याद आता है, तो आपको वो खाने की जो याद है वो दुख देगी कि आहा, आज मुझे वो खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको ये जो एक्ट है ना, ये लाइफ के किसी भी फेज में याद आएगा, आपको आनंद ही अनुभव होगा, आपको कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। तो आनंद की याद आने पर आनंद ही आता है, आनंद की प्रतिक्रिया में भी आनंद ही मिलता है। तो आनंद की कोई अपोजिट फीलिंग नहीं है, इसलिए इस आनंद शब्द का दूसरी भाषा में कोई शब्द नहीं मिलता है। ब्लिस जबकि एक ड्रग इफेक्ट होता है, मतलब लोग बहुत ज्यादा सुख में लॉस्ट हो जाते हैं और फिर उसको वो ब्लिस बोलते हैं। एक्सटेसी भी ऐसा ही होता है, एक्सटेटिक हो जाते हैं, आपने कोई ड्रग कंज्यूम कर लिया, अब आप बहुत एक्सटेटिक हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए। तो एक्सटेटिक होना, ब्लिस में जाना बहुत कंप्लीट वर्ड नहीं है, बट ठीक ठाक उसके आसपास पहुंच जाते हैं। बट आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। तो चित्त का मतलब है नॉलेज। तो चित्त जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज होता है। तो ये एक हमारा इंटरनल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो,
व्हाट्सएप भी एक तरीके का टूल है, आपका सोशल मीडिया का टूल है, फेसबुक भी एक टूल है, और खेतों में जो हल चलाते हो वो भी एक टूल है। एक टूल होता है टेंजिबल मटेरियल टूल और एक टूल होता है इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये सॉफ्ट टूल है चित्त, ये कोई हार्ड टूल नहीं है, ये एक तरीके का प्रोग्राम है। माइंड भी एक प्रोग्राम है, तो इसी के काम करने का दूसरा तरीका चित्त है। जब ये एक्सपीरियंस लेता है, नॉलेज लेता है यूनिवर्स से, आसपास की सराउंडिंग से, तब ये चित्त होता है। तो एक्सपीरियंस लेने की फैकल्टी को हम चित्त कहते हैं। अब चौथी चीज है अहंकार। अहंकार शब्द को हम थोड़ा सा सही से डाइसेक्ट करें तो आप समझेंगे, अहम प्लस आकार। अहम को हम बोलते हैं स्व, स्व मतलब आई, मी। आकार को हम बोलते हैं रूप, फॉर्म। तो अहंकार कुछ और नहीं है, दिस इज आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर। ये एक आइडेंटिटी प्रोग्राम है, अहंकार एक आइडेंटिटी प्रोग्राम है। तो जब हम अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को ढूंढने के लिए खुद में उतरते हैं, हम इंटरनली इनर स्पेस में उतरते हैं, तब तो हमें स्वरूप की प्राप्ति होती है, यानी कि हमको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जब हम अपने आप को बाहर ढूंढते हैं, ठीक है, अहम को हम बाहर की फॉर्म्स में ढूंढने लगते हैं, तब वो अहंकार हो जाता है। यानी हम अपने आप को अपने पद से, पैसे से, रूप से, बाहरी ज्ञान से, स्टेटस से, कपड़ों से, फैशन सेंस से, गैजेट से, इन सब से तोलने लगते हैं। गाड़ी, बंगला, मकान, जो भी आप समझते हो, आपने बहुत कुछ जान रखा है, आप लोग खुद में अपने अपने कंप्लीट गुरु हो, तब वो अहंकार बनता है। लेकिन जब हम अपने आप को अपने अंदर खोजते हैं, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड ब्रेथ, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड 5 एलिमेंट्स, तब हम अपने आप को सही अर्थों में जान पाते हैं। तो अहंकार कुछ और नहीं है, अहंकार है स्वयं की खोज का एक स्पार्क। तो चित्त इन 4 तरीके से काम करता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये तो हो गया चित्त। देखो, पढ़ने को तो ये कितना सिंपल था और है भी सिंपल, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में उतरते हैं तो थोड़ा सा आपको सुविधा रहती है। तो आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ते रहिए, और हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं, अच्छे से आपके एक एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो चित्त हो गया, हमने चित्त पढ़ लिया। अब हम वृत्तियां पढ़ते हैं, ठीक है। वृत्तियां क्या है, अगले सूत्र में वृत्तियों के बारे में बताया है, तो हम वो समझेंगे अगले सूत्रों में। तो योग चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। वृत्तियां 5 तरीके की होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ठीक है। और इनका निरोध हो जाए, यानी ये फ्लक्चुएशन करना टोटल बंद करते हैं, तब वह योगश चित्तवृत्ति निरोध होता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, निरोध शब्द को समझ लो। निरोध शब्द से जुड़ा हुआ व्यास भाष्य में बताया गया है चित्त की भूमियों के बारे में। आप 3 गुण जानते होंगे, एक होता है तमोगुण, दूसरा होता है रजोगुण, और तीसरा होता है सतोगुण, ठीक है। तमोगुण में क्या होता है, इनर्शिया बहुत होती है ना, इग्नोरेंस होता है बहुत ज्यादा। रजोगुण में क्या होता है, एक्टिविटी होती है, रेस्टलेसनेस होती है बहुत ज्यादा। सतोगुण में क्या होता है, बैलेंस होता है, लाइटनेस होती है और अवेकनिंग होती है। तो ये सतोगुण के कारण होता है। तो जब हमारे चित्त में तमोगुण बहुत ज्यादा हो, रजोगुण और सतोगुण कम हो, तब ये अवस्था कहलाती है मूढ़ अवस्था, मीन्स लॉस्ट। हमें कंफ्यूजन है लाइफ में, हम टोटली लॉस्ट है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, बस हम फॉलो किए जा रहे हैं। जब हमारी चित्त में रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण सतोगुण कम हो जाते हैं, तब हमारी अवस्था होती है क्षिप्त, ठीक है। और जब सतोगुण ठीक ठीक मात्रा में आ जाता है और
रजोगुण और तमोगुण थोड़ा कम हो जाता है, दबा नहीं है पूरी तरीके से, थोड़ा कम हो जाता है, तब हम होते हैं विक्षिप्त। अब योग की भाषा में विक्षिप्त को बोलते हैं हम नॉर्मल, लेकिन साइकोलॉजी की भाषा में विक्षिप्त को हम बोलते हैं पागल। तो योग की भाषा में महर्षि पतंजलि और व्यास भाष्य के अनुसार विक्षिप्त मीन्स बीइंग नॉर्मल। चौथी अवस्था होती है एकाग्र, मीन्स वेरी फोकस्ड। अब यहां पर सतोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और रजोगुण तमोगुण नाम मात्र के रह जाते हैं। और पांचवी अवस्था होती है निरोध की, यानी अब त्रिगुणातीत हो गए। तो निरोध की अवस्था में पहुंचकर क्या होता है, तीनों गुणों से परे चला जाता है चित्त, यानी जो थ्री मोड्स ऑफ प्रकृति है, प्रकृति जिनसे हमारे साथ खेलती है, हमारे अंदर चेंजेस लाती है, वो सारे के सारे मोड्स को हम ओवरकम कर जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी पांच वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, उसमें जो अलग अलग तरीके के फ्लक्चुएशंस आते हैं, जिनसे वो थॉट्स क्रिएट करती हैं, डिजायर्स क्रिएट करती हैं, नीड्स क्रिएट करती हैं, ग्रीड्स क्रिएट करती हैं, इल्यूजन क्रिएट करती हैं, सेंसेस क्रिएट करती हैं। तो वृत्तियों का वो सारा का सारा फ्लक्चुएशन एकदम बंद हो जाता है। तो जब वो फ्लक्चुएशन बंद हो जाता है तो हमारा जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। अभी हम अहंकार शब्द को समझे थे ना, वो यहां पर है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब हमारी कौन सी अवस्था आती है, समाधि की अवस्था आती है, योग की अवस्था घटित होती है, निरोध की अवस्था में जब हमारा चित्त पहुंच जाता है, वृत्तियां एकदम निरुद्ध हो जाती हैं, फ्लक्चुएशन बंद हो जाते हैं उनमें टोटल, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी दृष्टा अपने आप को बाहर की मटेरियल आइडेंटिटी से फ्री करके अपने ट्रू सेल्फ को जान लेता है और जानता है कि ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं पांच तत्व हूं। तो अपनी सारी फॉल्स आइडेंटिटीज के बियॉन्ड चला जाता है। तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब जब दृष्टा स्वरूप में स्थित नहीं होता है तब वो कैसा होता है, जैसे कि पानी है, मान लीजिए ये कांच का ग्लास है और इसके नीचे अगर मैं लाइट रख देता हूं रेड कलर की, तो इस पानी के पूरे ग्लास में रेड लाइट दिखाई देगी। और अगर मैं रेड लाइट हटा देता हूं तो पानी अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। अगर मैं इसके नीचे येलो लाइट रख देता हूं तो आपको येलो लाइट दिखाई देगी। तो पानी का अपना कोई कलर नहीं है। अगर कांच के ग्लास में पानी रखा हुआ है तो उस कांच के ग्लास से जो भी लाइट सोर्स आ रहा है वो उसी लाइट सोर्स को आगे रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे समझ लो कि कोई क्रिस्टल है, आपने लाल कपड़े पे रख दिया तो क्रिस्टल लाल कलर का रिफ्लेक्शन देगा। आपने उसको सफेद कलर के कपड़े पे रख दिया तो वो क्रिस्टल सफेद रिफ्लेक्शन देगा। आपने क्रिस्टल को ग्रीन कलर के कपड़े पे रख दिया तो क्रिस्टल ग्रीन रिफ्लेक्शन देगा। क्रिस्टल का अपना कोई कलर नहीं है, लेकिन वो जिस कपड़े के साथ में होता है वैसा रिफ्लेक्शन देता है। तो ऐसा ही जब दृष्टा स्वरूप में स्थित नहीं होता है तब दृष्टा वृत्तियों से अपने आप को एकाकार महसूस करता है। वृत्तियां कौन सी, पांच वृत्तियां बताई थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र एट अदर टाइम्स, कौन से, जब वो अपने आप में स्थित नहीं है, उन अदर टाइम्स में वो अपने आप को कन्फ्रंट करता है मेंटो इमोशनल एनर्जीज से, यानी वो जो चित्त की वृत्तियों का फ्लक्चुएशंस हैं उन फ्लक्चुएशन से। प्रमाण के साथ तो दृष्टा को अपना प्रमाण जैसा अनुभव होगा, यानी वो प्रेजेंट मोमेंट की रियलिटी से जुड़ा होगा। कभी वो इमेजिनेशन में है तो दृष्टा अपने आप को इमेजिनेशन की डायमेंशन में, यानी सोल अपने आप को इमेजिनेशन की डायमेंशन में एक्सपीरियंस करेगा। जब व्यक्ति नींद में है तो अपने आप को स्लीपी फील करेगा, फियर में है तो फियर जैसा महसूस करेगा। तो अलग अलग डायमेंशन में वो अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। तो उसको कहा गया वृत्ति सारूप्य मित्र, कि उसे सारूप्यता हो जाती है। किससे, वृत्तियों से सारूप्यता हो जाती है। सारूप मतलब वैसा ही रूप वो अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि क्रिस्टल जो है येलो कपड़े पे येलो रिफ्लेक्शन दे रहा है, बट वो उसका ओरिजिनल रिफ्लेक्शन नहीं है, वो कपड़े का है। ऐसे ही दृष्टा जो है मूल रूप से तो वो किसी भी फॉर्म का नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वृत्तियों के साथ अपने आप को अटैच करता है तो वो वृत्ति जैसा अपने आप को एक्सपीरियंस करने लगता है। अब वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, की वृत्तियां पांच तरीके की होती हैं, जो या तो क्लिष्ट हो सकती हैं यानी कि जो वो डिस्टरबेंस देती हैं, या अक्लिष्ट हो सकती हैं यानी जो डिस्टरबेंस नहीं देंगी, सपोर्ट करेंगे।
तो 5 तरीके की वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट का अगेन मतलब समझिए जो डिस्टरबेंस देती हैं, और अक्लिष्ट का मतलब जो सपोर्ट करती हैं मेडिटेशन में या साधना में। तो 5 तरीके की वृत्तियां हैं ये। अब प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन पे बहुत चर्चा हो चुकी है कि प्रमाण क्या होता है। प्रमाण 3 तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। हम और आप बातचीत कर रहे हैं सामने, दिस इज प्रत्यक्ष। अनुमान मतलब जो हम इन्फरेंस लगाते हैं कि अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो वहां पर आग होगी, आपने अनुमान लगा लिया और आपको सच का पता चल गया, आपके चित्त को ज्ञान हो गया, आपको ज्ञान हो गया। चारों तरफ दूर दूर तक गीला है और ऊपर देखा बादल है, तो आपने अनुमान लगा लिया कि बारिश हुई है। और आगम का मतलब होता है कि जो भी ज्ञान आपको शास्त्रों से या गुरुओं से मिला है, जैसे भगवत गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, तो ये सब आगम है। तो इस तरीके से आज हमने 7 सूत्र समझे हैं। कल आप लोग अगले 7 या 8 सूत्र पढ़िए, ठीक है। कल हम उनको आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें से कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो आप लोग प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए। कल हम लोग मिलते हैं। नमस्ते।